जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हर बार कुछ नया सीखना ही जरूरी है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि शायद तरक्की का असल राज नई चीजें सीखने में नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने में छुपा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मर्सिडीज जैसी बड़ी शानदार कामयाबी का ख्वाब देखना है तो दिल को भी लोहे का बनाना होगा। यानी छोटी मोटी बातों से, छोटी मोटी रुकावटों से परेशान हुए बगैर अपनी नजर सीधी बड़ी मंजिल पर रखनी होगी। लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर वो क्या चीज है जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती है? ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें पीछे की तरफ खींचती रहती है? यही वो सवाल है जो हमें मसले की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए इसी ख्याल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे बड़े बड़े अज़ाइम और वो बोझ जो हम हर वक्त उठाए फिरते हैं, आगे बढ़ने का असल मतलब पीछे छोड़ना ही क्यों है? देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने का राज नई चीजें सीखने से ज्यादा पुरानी चीजों को छोड़ने में है। बिल्कुल आसान लफ्जों में कहें तो हमें अपना सामान, अपना बोझ उतारना होगा। अब ये समझने के लिए कि कामयाबी की उड़ान के लिए हल्का होना इतना जरूरी क्यों है, एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देखते हैं। जमीनी सफर बमुकाबला हवाई सफर। जब हम जमीन पर सफर करते हैं ना, बस हो, ट्रेन हो या ऑटो, कोई हमारे सामान का वजन नहीं पूछता। जितना मर्जी लाद लो, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही हम आसमान की तरफ जाते हैं, हवाई जहाज हो या रॉकेट, वहाँ सामान के वजन पर एक सख्त हद लगी होती है। तो सबक बिल्कुल साफ है, अगर उड़ान भरनी है तो वो चीजें छोड़नी होंगी जो बोझ बनती हैं। और यही एक उसूल हमारी जिंदगी के सफर पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। जरा तसव्वुर करें, 35,000 फुट की बुलंदी, 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, इतनी ऊंचाई और इतनी तेज रफ्तारी के लिए हल्का होना कितना जरूरी है। सीधा सा उसूल है, सफर जितना ऊंचा और तेज होगा, बोझ से छुटकारा पाना उतना ही लाजमी हो जाएगा। ये बिल्कुल एक रॉकेट की तरह काम करता है। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है, वो अपने गैर जरूरी हिस्से नीचे गिराता जाता है ताकि उसे मजीद ताकत मिले, मजीद ऊंचाई मिले। मतलब साफ है, जितना ऊपर जाना है उतना ही हल्का होना पड़ेगा। बोझ उठाकर कोई भी बुलंदियों को नहीं छू सकता। तो आखिर ये सामान है क्या जिसे पीछे छोड़ने की बात हो रही है? ये बोझ है लोगों की कही हुई बातों का, पुराने गुस्से का और पुरानी रंजिशों का। भला किसी का कहा हुआ एक मनफी जुमला या कोई पुराना गुस्सा आखिर कितना ही भारी हो सकता है? आइए इस बात को एक बहुत ही सादा सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें हाथ में 150 ग्राम पानी की एक बोतल है। शुरू में तो इसका कोई वजन महसूस ही नहीं होता, बिल्कुल हल्की फुल्की सी चीज है। लेकिन असल खेल शुरू होता है वक्त के साथ। अगर इस बोतल को 1 मिनट तक पकड़े रहें तो शायद कुछ भी महसूस ना हो। 1 घंटे बाद बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर पूरा 1 दिन इसे पकड़े रहें तो ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। और जरा सोचिए, अगर इसे 8 साल तक ना छोड़ा जाए तो वही 150 ग्राम की बोतल एक पहाड़ जैसा बोझ बन जाएगी। यहाँ एक बात बहुत अहम है, बोतल का वजन कभी नहीं बदला, वो 150 ग्राम ही रहा। बदला तो सिर्फ उसे पकड़े रहने का एहसास, उसका बोझ। बिल्कुल इसी तरह पुरानी शिकायतें और रंजिशें, उनको दिल में थामे रहना कामयाबी के सफर को तकरीबन नामुमकिन बना देता है। तो जब इंसान ये बोझ उतार फेंकता है तो वो एक अलग ही बुलंदी पर पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि ये बुलंदी इतनी कीमती क्यों है। आखिर कामयाबी है क्या? सीधी सी बात है, ये बड़े मसाइल हल करने की सलाहियत का नाम है। जितना बड़ा मसला हल किया जाएगा उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। यानी जितनी बड़ी मुश्किल उतनी बड़ी कामयाबी। मिसाल के तौर पर सर में दर्द होना एक छोटा मसला है। इसका हल क्या है? शायद एक गोली। तो इसका इनाम भी छोटा है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी को ट्यूमर हो जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसके इलाज का इनाम, उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होगा। और जाहिर है उसे हल करने वाला डॉक्टर कहीं ज्यादा पैसे कमाएगा। तो फिर उस ऊंची परवाज को कायम रखने के लिए किस किस्म की जहनियत, क्या माइंड सेट चाहिए? आइए इस पर बात करते हैं। इस सफर पर हल्का फुल्का और फोकस्ड रहने के लिए 3 चीजें बहुत अहम हैं। नंबर 1, दिल को लोहे का बना लें। जब मंजिल बड़ी हो ना तो रास्ते के छोटे मोटे पत्थरों से परेशान नहीं होते। नंबर 2,
नेगेटिविटी को अपना ईंधन बनाएं, लोगों की तनकीद को अपनी कामयाबी की आग में झोंक दें। और नंबर 3, फिजूल के शोर को नज़रअंदाज करना सीखें। ऐसी तनकीद को अहमियत ना दें जो किसी काम की ना हो। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे के तजलील उसकी इजाज़त के बगैर कर ही नहीं सकता। बोझ तले दबे रहना है या ऊंची परवाज करनी है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में होता है।